तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो बहुत ही इजी दो थ्योरम है, तो जिसको अप्लाई करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फर्स्ट जो थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इट states that if ixx and iyy, if ixx and iyy be the moment of inertia, of a perpendicular it states that if ixx and iyy be the moment of inertia of a plane section about to mutually perpendicular axis xx and yy in the plane of the section, in the plane of the section, then the moment of inertia about of the section izz, then the moment of inertia then of the section izz about the axis zz perpendicular to the plane and passing through perpendicular to the plane and passing through the intersection of the xx and yy axis। तो स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और ये इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है, ये o है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है o। तो क्या है, perpendicular axis theorem states that if ixx and iyy be the moment of inertia of a plane section about two mutually perpendicular axes xx and yy, तो ixx and iyy क्या है, ये x and y जो एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये दोनों जो एक्सिस है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। Perpendicular axis xx and yy in the plane of section, then the moment of inertia of the section izz, तो moment of inertia ये जो z एक्सिस है उसको izz कहते हैं
perpendicular to the plane and passing through the intersection of the x-axis and y-y axis। ये जो z है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा एंड क्या होगा ये दोनों जो इंटरसेक्शन है x-axis एंड y-y का वहां से बिलोंग करेगा, वो जो z एक्सिस है यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। Then the moment of inertia of the section IZZ about the axis ZZ is perpendicular to the plane and passing through the intersection of the x-axis and y-y axis। तो इसको हम लोग इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, तो IZZ is equal to IXX plus IYY। तो perpendicular axis theorem states that if IXX and IYY be the moment of inertia of a plane section about two mutually perpendicular axes XX and YY in the plane of section, then moment of inertia of the IZZ about the axis ZZ perpendicular to the plane and passing through the intersection of XX and YY given by YY axis given by IZZ is equal to IXX plus IYY। तो ये एक इम्पोर्टेंट है और परपेंडिकुलर एक्सिस लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है और ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो उसके बाद हम लोग इसको जो प्रूव है, इसका जो प्रूव है वो प्रूव करेंगे। इसका मतलब क्या है, तो इसका प्रूफ मतलब इसमें हम लोग क्या सीखा है, IZZ is equal to IXX plus IYY। जो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो IXX plus IYY होता है और ये कहां से मिलता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, और इसका प्रूफ हम लोग करेंगे। So IZZ is equal to IXX plus IYY और ये जो IZZ है इसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो प्रूव करने के पहले प्रूव करना है, तो ये डायग्राम एट फर्स्ट हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक बॉडी है और जिसका जो CG है मतलब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है DA और उसके साथ जो x एक्सिस है, उसका डिस्टेंस है y, मतलब ये x एक्सिस है और उसके साथ जो डिस्टेंस है ये हो गया अपना y और उसके साथ जो y एक्सिस है उसका डिस्टेंस है ये हो गया अपना x और उसके साथ जो z एक्सिस है उसका डिस्टेंस है z। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस of the body having area dA। तो वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ द बॉडी हैविंग एरिया dA, वो क्या है, dA के साथ एरिया कितना है, y है। सेम डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है, तो IXX क्या है, IXX क्या होगा, IXX होगा अपना y स्क्वायर इंटू dA, y स्क्वायर इंटू dA होगा और IYY क्या होगा, x स्क्वायर इंटू dA होगा। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर फ्रॉम दिस डायग्राम।
we can write this x square plus y square is equal to r square। और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, I z z क्या होगा, I z z क्या होगा, I z z होगा हम लोग का z के साथ कितना है डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस इज इक्वल टू r, तो होगा r स्क्वायर dA। तो अगर हम लोग Ixx इसको 1 इसको 2 और इसको 3 इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इसको 1 इसको 2 और इसको 3 इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो 1 प्लस 2 अगर करते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस 2 करने से क्या आएगा, Ixx प्लस Iyy इज इक्वल टू y स्क्वायर dA प्लस x स्क्वायर dA, और dA कॉमन चला जाएगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रह जाएगा और ये dA हो जाएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर है, तो यहाँ पे r स्क्वायर dA हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग r स्क्वायर dA लिख सकते हैं, और इसको हम लोग Izz भी लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ कंप्लीट हो गया, Izz इज इक्वल टू Ixx प्लस Iyy। तो ये हम लोग का प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का अगर स्टेटमेंट है तो उसको अच्छे से कहना है और प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है, एक बॉडी लेना है जिसके साथ x जो एक्सिस है उसका डिस्टेंस y है, y जो एक्सिस है उसका डिस्टेंस x है, और z जो एक्सिस है उसका डिस्टेंस है r। फ्रॉम ज्योमेट्री हम लोग ये कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये हम लोग कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो कांसेप्ट है उससे कह सकते हैं Ixx इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम x एक्सिस, वो y स्क्वायर होगा इनटू dA एरिया, Iy होगा x स्क्वायर इनटू dA एंड Izz होगा r स्क्वायर इनटू dA। अगर ये दोनों को हम लोग समेशन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dA कॉमन चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह जाएगा, और उसको हम लोग r स्क्वायर लिख सकते हैं जो Izz है। तो इसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो z एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ।